ब्रिटेन की जनता में मच रहा हाहाकार। अपने ही लिए फैसले पर हो रहा पछतावा। लीजा ट्रस को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा महंगा। ऋषि सुनक को याद कर रही ब्रिटेन की जनता। दोस्तों, इन दिनों लगता है कि ब्रिटेन और उसकी जनता के सितारे गर्त में चले गए हैं। ब्रिटेन की जनता पर एक के बाद एक ऐसी मार पड़ती जा रही है जिससे उनका जीना भी मुश्किल हो गया है। पहले यहाँ मंदी और महंगाई के चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है, जिसके कारण ब्रिटेन की जनता के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। लेकिन अब जो दूसरी मार पड़ रही है, उसके बाद ब्रिटेन की जनता में हाहाकार मच गया है। वो अब अपने खुद के किए पर पछता रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी गलती को कैसे सुधारें जिससे उनके अच्छे दिन आ सकें। दोस्तों, ब्रिटेन के लोग जिस गलती की बात कर रहे हैं उसका नाम है लीजा ट्रस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभालने वाली लीजा ट्रस यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी गलती बन गई है। वो उनके लिए ऐसी मुसीबत बन गई है जिसे सुधारने के लिए उन्हें कोई रास्ता या सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। अब ब्रिटेन के लोग कहने लगे हैं कि ऋषि सुनक वापस आ जाओ। आखिर एक महीने में क्यों ब्रिटेन के लोगों को लीजा ट्रस के प्रधानमंत्री बनने को लेकर नानी याद आ रही है? क्यों यहाँ की जनता उन्हें अपना कर्ता धर्ता बनाकर पछता रही है? क्यों ब्रिटेन के लोग भारतीय मूल के ऋषि सुनक को याद कर रहे हैं? क्यों यहाँ की जनता चाहती है कि ऋषि उनके प्रधानमंत्री होते तो शायद ज्यादा अच्छा होता? आखिर ब्रिटेन में ऐसा क्या हो गया जो इतना हाहाकार मचा हुआ है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सितंबर के महीने में ब्रिटेन के लोगों ने अपने आने वाले भविष्य को लेकर अपना नेता चुना था, जिसका नाम था लीजा ट्रस। वहीं भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी प्रधानमंत्री पद के लिए रेस में शामिल थे, लेकिन ऋषि फाइनल रेस में पहुंचकर भी फेल हो गए थे। ऋषि सुनक अपनी कंजर्वेटिव पार्टी में हुए चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी लीजा ट्रस से चुनाव हार गए थे और कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना नेता ऋषि सुनक की जगह लीजा ट्रस को चुना। यानी कि लास्ट मोमेंट पर यहाँ की जनता ने ऋषि सुनक को नकार दिया और उन्होंने लीजा ट्रस को चुना। तब ब्रिटेन की जनता को लगा कि लीजा उनके मूल देश की है तो वो जरूर अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और हालातों को सुधार देगी। लेकिन शायद ब्रिटेन की जनता के नसीब में कुछ और ही लिखा था। यहाँ प्रधानमंत्री बनने के बाद लीजा ट्रस अपनी कुर्सी को संभाल ही नहीं पा रही हैं और ब्रिटेन के बिगड़े हालातों को सुधारना तो दूर है, ये हालात और बिगड़ गए, जिसके बाद ब्रिटेन की जनता अपने किए पर पछता रही है और ऋषि सुनक को याद कर रही है। अब ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन के लोग ऋषि सुनक को वापस एक्टिव राजनीति में देखना चाहते हैं, क्योंकि ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री थे। तब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला था। वहीं कोरोना काल के दौरान उन्होंने देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक संभाला और सभी वर्गों को खुश रखा था। इसके साथ ही 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद की थी। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी थी। ऋषि सुनक ने चुनावी कैंपेन में कई लोक लुभावन वादे करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकते हैं जिनसे देश का नुकसान होगा। वहीं लीजा ट्रस ने जमकर घोषणाएं की थी, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अब देश का हाल बेहाल हो चुका है। प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान जब लीजा ट्रस एक के बाद एक लोक लुभावन वादे कर रही थी, उसी वक्त ऋषि सुनक बार बार चेतावनी दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर न्यूज डिबेट में कहा था कि वो ऐसे वादे नहीं कर सकते हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं हो। जबकि लीजा ट्रस ने टैक्स कम करने और ऊर्जा बिल को कम करने का वादा किया था और 20,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीत गई थी। दोस्तों, अपने खोखले वादों पर लीजा चुनाव तो जीत गई, लेकिन जब हकीकत का सामना हुआ तो उनके हाथ पैर ही फूल गए और वो अपने हर वादे पर फेल होती जा रही हैं। ब्रिटेन की हालत बिगड़ती देखकर अब यहाँ के लोग बहस के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा कर रहे हैं, जिसमें ऋषि सुनक को वापस आने के लिए कहा है। ऐसी ही एक वीडियो में ऋषि सुनक कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर लीजा जो कह रही हैं और जो वादे कर रही हैं वो एक परी कथा है और अब ऋषि सुनक की बातें सच साबित हो रही हैं। ब्रिटेन के लोगों ने प्रधानमंत्री लीजा के अर्थशास्त्र को ट्रसनोमिक्स कहना शुरू कर दिया है। दरअसल लीजा ट्रस ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए टैक्स में भारी कटौती की है
और उन्होंने वित्तीय संस्थानों से भारी उधार लेना शुरू कर दिया है, जिसने दुनिया भर के बाजार को हिलाकर रख दिया है और डॉलर के मुकाबले पाउंड की स्थिति बुरी तरह से लड़खड़ा गई है, जिसकी वजह से देश के लोगों में अब लिजा ट्रस के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। लिजा ट्रस के साथ बहस के दौरान ऋषि सुनक ने अपनी टिप्पणियों में भविष्यवाणी की थी कि अगर लिजा के रास्ते पर चला गया तो ब्रिटेन भारी मुसीबत में फंस सकता है। लिहाजा सरकार को टैक्स में कटौती करने के लिए काफी सोच समझकर ही कोई फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई के बीच उन लोगों की मदद करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो कमजोर लोग हैं और जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है, न कि सभी लोगों को राहत दी जा सकती है। ऋषि ने चुनावी कैंपेन के दौरान कहा था कि लिज की योजनाएं हर किसी के लिए पृथ्वी सौंपने का वादा कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अपना केक भी खा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जीवन इतना आसान है और मुझे लगता है कि उनकी योजनाओं में सारी चीजों को खराब करने की जोखिम है। बीबीसी के साक्षात्कार में ब्रिटेन के पूर्व चांसलर ने कहा कि वो ब्रिटेन के सबसे कमजोर परिवारों को जीवन यापन के संकट में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में गरीबों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। वहीं ऋषि ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बतौर चांसलर रहते काफी काम किया था। उन्होंने कहा था कि लोग अपने रिकॉर्ड पर मुझे आंक सकते हैं। जब इस साल की शुरुआत में बिल लगभग 1200 पाउंड बढ़ रहे थे तो मैंने सुनिश्चित किया कि सबसे कमजोर लोगों को लगभग 1200 पाउंड मिले। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी की ओर से करों को लेकर कही गई बातों पर परोक्ष तौर पर निशाना साधते हुए सुनक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सबसे पहले मैं कभी भी इस तरह से करों को कम नहीं करूंगा जो सिर्फ मुद्रास्फीति को बढ़ाएं। दूसरा, मैं कभी ऐसे वादे नहीं करूंगा जिन्हें मैं पूरा नहीं कर सकता। और तीसरी बात, हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके बारे में मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा। लिजा ट्रेस के खोखले वादे ब्रिटेन की जनता पर पड़े भारी। अपने फैसले पर पछता रही ब्रिटेन की जनता। भारत की अर्थव्यवस्था से भी पीछे हुआ ब्रिटेन, जिस पर कभी किया था राज, आज वो देश ब्रिटेन से आगे निकला। एक तरफ जहां ऋषि एक वित्त मंत्री रहकर देश की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से वाकिफ थे, वहीं उन्हें अपने वादे खोखले नहीं रखकर वास्तविक स्थिति को देखकर ही रखा था। लेकिन वो अपने इन्हीं विचारों की वजह से ऋषि सुनक चुनाव हार गए थे और लिजा ट्रस चुनाव जीत गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन इस वक्त घोर ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। इसका देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है, जिसके कारण बढ़ती मुद्रास्फीति और कीमतों का मुद्दा एजेंडे पर हावी हो गया। अब ब्रिटेन छठे पायदान पर पहुँच गया है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के अनुसार भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 की आखिरी तिमाही में ब्रिटेन को पछाड़ा है। ब्रिटेन की GDP दूसरी तिमाही में नकदी के संदर्भ में सिर्फ 1% बढ़ी है। हालांकि अगर इसमें महंगाई का समायोजन कर लिया जाए तो इसमें 0.1% सिकुड़न दिखाई देती है। ब्रिटेन ने साल 2020 में उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट देखी है, जबकि UK समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी था। आधिकारिक आंकड़ों में सामने आया कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक ब्रिटेन पर महामारी का बड़ा असर हुआ, जिसके चलते देश की GDP दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं ज्यादा बदहाल नजर आई। ब्रिटेन के ये हालात देखकर यही कहा जा रहा है कि कभी जिस देश ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, आज उस देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद 7 दशकों में ही भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनकर उभर रहा है, तो वहीं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में 300 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और अब ब्रिटेन के शासन को संभाल रही लिजा ट्रस इसे संभालने में फेल होती नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ब्रिटेन की जनता का फैसला उन्हें कहां ले जाता है।